हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। जैसा कि आप जानते हैं कि सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से लगातार खिदमत अंजाम होते आ रहे हैं। आज यौम असातिज़ा के मौके पर जो सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की टीम है, आज उन्होंने फिर से रामनगर पहुंचकर जो अपना वादा था वो पूरा किया। पिछले दिनों में सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से लगातार रॉयल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के लिए उन्होंने बहुत सारे खिदमात करते आ रहे थे। पिछले दिनों में स्कूल की जानिब से उनके पास एक दरख्वास्त ये आई थी कि स्कूल के बच्चों को आने जाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ है, स्कूल में एक स्कूल वैन की ज़रूरत है। तो उसी वक्त सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के चेयरमैन हफीज़ुल्लाह शरीफ ने उनसे वादा किया था कि वो आने वाले दिनों में इस कमी को पूरा करेंगे ताकि बच्चों को आने जाने में आसानी हो। तो आज यौम असातिज़ा के मौके पर उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए यहाँ पर एक स्कूल वैन फराहम की है। इसी के साथ साथ जो स्कूल के असातिज़ा हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आज उन्होंने सारे स्कूल स्टाफ के लिए 5-5 हज़ार रुपये नकद अता किए हैं। इनका एक ही मकसद है कि तालीमी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर मुसलमानों की कौम है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सलाहियत तो बहुत हैं लेकिन सही रहनुमाई ना होने की वजह से बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे वो हमेशा पीछे रहे हैं। तो आइए तफसीलात क्या है जानते हैं आज की इस रिपोर्ट से। हमारी स्कूल में जो अहम चीज़ जो कमज़ोर हो रही थी वो सबसे पहले थी जो वैन, जो उन्होंने आज वादे के तौर पर आकर पूरा किया है। सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से वैसे बच्चों को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, उनकी ज़रूरत की बुनियाद पर 2 बच्चों को अडॉप्शन में लिया गया। हमारा जो इदारा है यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन, वो इस इदारे में जो है बहुत ज़्यादा गरीब तलबा पढ़ते हैं। हमने सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उनके सामने ये तकाजा रखा कि वो हमें एक वैन फराहम करें ताकि हम बच्चों को वक्त पे स्कूल ला सकें। जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब के साय में हम बहुत शुक्रगुजार हों। उन्होंने हमारे इदारे को बहुत कई खिदमत अंजाम दिए हैं। उन्होंने बाहर से भी पैसा नहीं आता है, फीस इतने कम है, कोई दिया या नहीं दिया, ऐसी सूरत हाल में ये सब मिल के चला रहे हैं। तो हमारी छोटी सी कुर्बानी सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर्स डे जो है सारे हिंदुस्तान में बनाया जाता है और डॉक्टर राधा कृष्णन भारत रत्न अवार्ड वाले द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके जानिब से टीचर्स डे को बनाया जाता है। यौम जमहूरियत, यौम आज़ादी और यौम असातिज़ा, ये 3 नेशनल लेवल के फंक्शन होते हैं हमारे इस देश में और हर स्कूल में हर जगह टीचर्स डे को बनाया जाता है। ये ख़ासकर टीचर्स जो है जिसे हम असातिज़ा कहते हैं, उन्हीं का दिन सेलिब्रेट करने के लिए हम बेंगलुरु से रामनगर आए। रामनगर जो है सी अब्दुल अजीज़ के ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में एक हिस्सा बन गया। रामनगर के स्टाफ जो है, मैनेजमेंट स्टाफ अपने खुलूस से, अपने अखलाक से, अपने जो है तौर तरीक़े से हमको जो है बुलाया एक रहनुमाई के लिए। उनके बुलावे पे हमने आया। ये हमारा 4था विज़िट है रामनगर। रॉयल ग्रुप्स ऑफ स्कूल, रहमानिया स्कूल और दीगर जो इंस्टीट्यूशन स्कूल्स इनके कंट्रोल में ही हम आके असातिज़ा को भी मिले, बच्चों को भी मिले और असातिज़ा के लिए जो है उनकी एक अप्रिसिएशन के लिए टीचर्स अवार्ड सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के जानिब से
खुद्दामुल उलमा के ज़ेर निगरानी में 7 से 8 टीचर्स को अवार्ड दिया गया। उसमें कुछ कैश भी रकम दिया और जो है सर्टिफिकेट के साथ उनको शाल पोशी और फेटा पहना के इज़्ज़त अफजाई किया गया। जो पिछली दफ़ा वादा किया था बैंक का, ये वादा पूरा हो जाए तो फिर इसके आगे इतनी जल्दी वादा कैसे पूरा किया सर? जब चीज़ की ज़रूरत होती है तो अल्लाह तरफ से इशारा आ जाता है। यहाँ जो है रॉयल स्कूल ऑफ ग्रुप के लिए काफ़ी बच्चे हैं, दूर दराज से आते हैं। गुज़िश्ता फंक्शन में जब मैंने यहाँ आया तो मैनेजमेंट वाले ने एक बैंक के लिए दरख्वास्त रखा। वो बोलते बोलते मैं स्पीच कर रहा था, सुन के मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल में कह दिया। इरादा मेरा पक्का था, ये स्कूल को जो खिदमत हो रही है वैन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हैं दूर दराज से आते हैं, बरसात का मौसम भी है, काफ़ी लोग आने जाने की तकलीफ़ की वजह से बच्चों की जो है एडमिशन्स भी वापस ले रहे थे। ऐसी सूरत हाल में मैंने सोचा ये जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा जो है खिदमत कर रही है। अब जो है यहाँ पर फंड्स नहीं है, ग्रांट इन एड नहीं है, कहीं बाहर से भी पैसा नहीं आता है, फीस इतने कम है, कोई दिया या नहीं दिया। ऐसी सूरत हाल में ये सब मिल के चला रहे हैं। तो हमारी छोटी सी कुर्बानी सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट की जानिब से हाँ देना बोल के वैन परचेज करके दे दिया। ज़ाती पैसे हैं या कुछ फंडिंग के वगैरह के पैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ज़ाती पैसे हैं, इसमें कोई फंड नहीं, कोई चंदा नहीं। कई बार मैं बोल चुका हूँ, सी अब्दुल अजीज़ जो है ट्रस्ट मेरे वालिद मोहतरम का है। हम भाई लोग साहिब हैसियत हैं, जो भी हमारे दर में सखने आते हैं, जो भी हमारा रेंट आता, जो भी हमारा जो बिज़नेस इनकम होता, वो उसमें हमें जो है अपने फंड को जो है जमा के इकट्ठा करके राह रास्ते में खर्च करके आ रहे हैं। जी सर, मुस्तक़बिल में स्कूल को डेवलप करने के लिए ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या काम किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है, लेकिन जो है उसमें जो है फंड्स की कमी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, कर्नाटक में हो, फंड्स की कमी होने से कोई ख्वाब पूरा नहीं होता। अलबत्ता हम लोग खुद मिलके जिस तरह हमारे घर की पाके सफाई करते हैं, जहाँ रोशनी का इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं, उसी तरह एजुकेशन का भी एक घर समझना। इसको हम खुद अपने आप से, हम अपने जो है फंड से अपने जो है साहिब हैसियत वाले जम के अगर उसको एक घर समझ के इंस्टीट्यूशन को खिदमत करे तो कोई फंड की ज़रूरत नहीं होगी। जी सर, जो साहिब हैसियत लोग हैं लोगों के लिए क्या कहेंगे आपका, तो कैसे खर्च करें, काम पर पैसा खर्च करें? देखो अल्लाह तरफ से जो है हिदायत आना, हम ऐसा नहीं कि हम उंगली काट के शहीदी मर्तबा पाना नहीं चाहते। हम खिदमत के लिए आए हैं, हम खिदमत के लिए आए हैं, खिदमत करते रहेंगे। अब रहा साहिब हैसियत वो दे रही नहीं दे रही, वो उन्होंने हिसाब दे लेते, वो हमारा उसमें कुछ भी कमेंट्स नहीं। बट एक मैसेज देना चाहता हूँ, मुझ जैसा आदमी अगर खुलूस इखलास के साथ देखा जाए तो हमारी जो है मुसलमानों की स्कूलों की खस्ता हालत है, स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैन नहीं है, कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म, किताबें नहीं है। अगर उनको अपना समझ लिए तो ये सारी चीज़ें हम खड़ के साथ दे दिए तो हमारे स्कूल जो है प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हम जो है कम तबके के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, हमारे बच्चे पढ़ के आगे तालीम याफ्ता बनेंगे और जो है माँ बाप का, स्कूल का नाम रोशन करेंगे। खिदमत का सिलसिला कब तक चलेगा, मतलब इसके लिए कुछ साल तय किए गए, कुछ महीना कैसा? इसमें कोई वक्त का तकाजा नहीं, जब तक अल्लाह ताला हमें सलामत रखता, जब तक हमें सेहत और आफियत देता, हमारा जो खिदमत का जो सिलसिला जारी रहेगा, आखिर दम तक रहेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद हफीज़ुल्लाह सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट का चेयरमैन और खुद्दामुल उलमा का चेयरमैन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग रामनगर रॉयल इंग्लिश स्कूल में मौजूद है। यहाँ जो है आज असातिज़ा का दिन था। असातिज़ा का दिन होने की वजह से हम लोग जो है एक ज़िम्मेदारों की तरफ से एक फंक्शन रखा गया था, उसमें हम लोग हाज़िर हुए। सी अब्दुल अजीज़ ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान और खुद्दामुल उलमा के ज़िम्मेदारान वगैरह जो है इसमें शरीक रहे। जी मौलाना, जो वैन दिया गया
ये वैन की कीमत क्या रही, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहा, कैसा रहा इसका पूरा सिस्टम? नहीं, गुज़िश्ता मरतबा जब हम लोग यहाँ पर आए हुए थे तो उस वक्त ज़िम्मेदारान ख़ासकर हमारे एडवोकेट बशीर अहमद साहब ने बताया था कि यहाँ कुछ पहाड़ी इलाके वगैरह हैं, वहाँ से जो है बच्चों को लाने ले जाने स्कूल के लिए दिक्कत महसूस हो रही है, बसों का भी इंतज़ाम नहीं है। एक गाड़ी का इंतज़ाम हो जाए तो उस पहाड़ी इलाकों से और दूर दराज इलाकों से जो है बच्चों को लाने में आसानी होगी, इस ख़याल से उन्होंने ज़िक्र किया। तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के चेयरमैन हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब ने दूसरे ही दिन जो है गाड़ी का उन्होंने इंतज़ाम किया, गाड़ी तैयार हो गई है। आज वो असातिज़ा का दिन होने की वजह से उस गाड़ी को भी जो है यहाँ पहुँचाने का पूरा मामला तय किया गया है। जी मौलाना, आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मोहम्मद मुताहर सिराजी, मस्जिद मुनव्वरा जामिया फ़ज़ीलतुल कुरान, सेक्रेटरी खुद्दामुल उलमा, कर्नाटक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख्वाब है या हकीकत है या कोई और चीज़ है पता नहीं। या आज का दिन जो मुतयन कर दिए थे हमारे भाई हफीज़ुल्लाह साहब चेयरमैन, उसी दिन 24 घंटे के अंदर जिस दिन हम पिछले प्रोग्राम गए थे उस वक्त तय कर लिए रास्ते में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी सुन लिया। यानी कि यहाँ कोलार की जो इंस्टीट्यूशन है यूथ एजुकेशन सर्विस, वो बच्चे जो पहाड़ी इलाके से आते हैं और वो स्कूल में तालीम हासिल करना चाहते हैं, इस सिलसिले में एक बात रखी थी तो अल्लाह कबूल कर लिया और उनको इरादा दिया और हमारे ट्रस्ट से ये चीज़ 24 घंटे के अंदर उसको हल कर लिया गया है। बहरहाल ये अल्लाह की देन है, मैंने बताया ना, ये करामत है या कुछ और कहूँ तो बेजाना होगा, यह हकीकत ही है। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चों के हक़ में एक बहुत बड़ा एक तोहफ़े के तौर पर हमारे अजीज़िया ट्रस्ट की जान से दिया गया है। मोहम्मद फ़ज़ल, मैं सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम अज़ीज़िया ट्रस्ट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके बहुत ममनून व मशकूर हैं। हमारा एक बहुत पुराना मसला था, ये बच्चे वहाँ से आते थे, वो मोहल्ले का नाम यारब नगर, वहाँ से पहाड़ी इलाका, बच्चों को इंतज़ाम नहीं था। बहुत सारी कोशिश के बाद हमने कुछ अहबाब को पकड़कर एक टेम्प्रेरी वैन का इंतज़ाम किया, मगर उसका पेमेंट वगैरह का भी बड़ा मसला होता था। वहाँ से जो बच्चे आते थे वो वैन का खर्च नहीं दे सकते थे, वो बल्कि फ़ीस देना ही उनके लिए मुश्किल था। स्कूल की जो मामूली फ़ीस होती है वही उनके लिए मुश्किल था। तो इन हालात में जब जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब हमारे इदारे को आए, यहाँ के हालात देखे, तो अल्लाह इनके लिए खैर के दरवाज़े और खोल दे, इनकी नस्लों में बरकत दे। आपने हालात को बड़ी दूर अंदेशी से समझ लिया, आपने हालात को समझकर पहली आपकी हाज़िरी में जो असातिज़ा थे करीबन 1.5 साल से, जिनके लिए कोई मुस्तक़िल तनख्वाहें नहीं थी इनकी, उनके लिए आपने फुट किटों का इंतज़ाम किया। फिर जब दूसरी विज़िट आपकी थी उसके अंदर कंप्यूटर्स वग़ैरह दिए गए, और फिर इस मरतबा जो है आपने वो हालात को देखते हुए एक वैन देने का वादा किया आपकी दूसरी विज़िट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह खैर के फ़ैसले फरमाए अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के लिए। तो आपने जैसा कहा था फ़ौरन बिल्कुल मुख्तसर सी मुद्दत में आपने एक वैन का इंतज़ाम कर दिया है। इंशाअल्लाह इससे हमारा एक बड़ा मसला हल होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो है हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब हमारे इस इदारे के पैटर्न मेंबर हैं। हमने आपको पैटर्न मेंबर ले लिया है, हमारे साथ जुड़ गए हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि इदारे से आपका ताल्लुक़ और आगे बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे इदारा तरक्की करता रहेगा आपकी मुआवनत जो है हमारे लिए काफ़ी मुफीद होगी। और ज़ाहिर बात है ये जो है इदारा कौमी खिदमत करता चला आ रहा है करीबन 50 साल से, उनकी खिदमत ख़ासकर तालीमी लाइन में करता चला आ रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आपने जो ये कदम उठाया है इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा, और इदारे का फ़ायदा और कौम का फ़ायदा होगा। मोहम्मद समीउल्लाह, प्रेसिडेंट यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन, रामनगर। हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब के पहले
जो स्कूल के हालात थे वो कैसे थे? हाफिजुल्लाह साहब के जुड़ने के बाद स्कूल के हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि पेंडेमिक की वजह से हमारा इदारा जो है बहुत ही खस्ता हालत में था। बच्चों की तालीम के सिलसिले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले से और दूसरे दीगर मौज़ों पर जो है इदारा खस्ता हालत में था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान हुआ कि इन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहकर इदारे में शिरकत फरमाई और अभी तक जो कुछ कहा गया इसके साथ साथ मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा इस बात से करना चाहता हूँ कि सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट की जानिब से हमारे स्कूल में जो यतीम बच्चे जिनकी माली हालत बहुत खस्ता हाल थी, वैसे बच्चों को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, उनकी ज़रूरत की बुनियाद पर 2 बच्चों को अडॉप्शन में लिया गया। फिर उसके बाद में जो है हमारी स्कूल की बिल्डिंग की खस्ता हालत को देखकर जो है दरवाज़े और दरीचों का भी इंतज़ाम हुआ। जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब और उनके भाई फजलुल्लाह शरीफ ने हमारे इदारे को एक ऐसे क्रिटिकल जंक्चर से निकाला है जिसके लिए हम अल्लाह के दरबार में शुक्रगुज़ार हैं कि और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ये अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के ज़ेर तमाम हमारे यूथ एजुकेशन सर्विस इदारे को और भी मज़ीद तक़वियत पहुँचाकर हमारी माशी और तालीमी और समाजी ज़रूरतों को पूरा करने में एक अहम रोल अदा करें। साल से ज़्यादा ये ऐसे तालीमी सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। अभी तक हमने आता हीलिंग टेस्ट किसी से नहीं मिला था जितना कि हमें सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट से हुआ है। मेरा नाम बशीर अहमद ख़ान है। मैं यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और पेशे से वकील हूँ। बताइए मैम, आज टीचर्स डे के मौके पर आपको वैन मिली है तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले सी अज़ीज़ अब्दुल ट्रस्ट को तहे दिल से, हमारे मैनेजमेंट से और हमारे आज़ाद अज़ा की तरफ से और हमारे बच्चों की जानिब से और उनके माँ बाप की जानिब से सबसे पहले तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो हमारी स्कूल में जो अहम चीज़ जो कमज़ोर हो रही थी वो सबसे पहले थी जो वैन, जो उन्होंने आज वादे के तौर पर आकर पूरा किया है। इससे मैं हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे आज़ाद अज़ा की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे स्कूल का नाम भी रोशन होगा कि फ़लानी स्कूल में वैन फैसिलिटी है, फ़लानी स्कूल में इतने फैसिलिटीज़ होने की वजह से बच्चे भी, हमारे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा आएगी। जी आपका नाम बताइए, पूरा नाम? मेरा नाम तलत तंजीम है। जी कौन सी क्लास के गुजरात क्या पढ़ा? मैं हेडमिस्टर्स की हैसियत से रॉयल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में काम करती हूँ। कि रामनगरम जो है अब पहले की तरह नहीं रहा, एक तालीमी मरकज़ बन चुका है और इस बहुत सारे स्कूल्स हैं और हमारा जो इदारा है यूथ एजुकेशनल सर्विस एसोसिएशन, वो इस इदारे में जो है बहुत ज़्यादा गरीब तलबा पढ़ते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। अब रामनगरम बहुत बड़ा हो चुका है, पहले की तरह जो है वो छोटा नहीं रहा, काफ़ी मोहल्ले हो चुके हैं और बच्चे दूर दूर के मोहल्ले से आते थे और वहाँ से आने में उन्हें बहुत दिक्कत हुआ करती थी। इसलिए हमने सी अब्दुल अज़ीज़ ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उनके सामने ये तकाजा रखा कि वो हमें एक वैन फराहम करें ताकि हम बच्चों को वक्त पे स्कूल ला सकें। थोड़े ही वक्त के अंदर उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो मैं असातिज़ा के मौके पर उन्होंने हमें तहनीत से सरफराज किया। इस तरह की तहनीत जो है वो टीचर्स की, असातिज़ा की हिम्मत अफजाई करती है, असातिज़ा का हौसला बढ़ाती है। तहसीन आरा। सवाल पूछते क्या? जी बताइए मैडम, आपको जो सम्मान किया गया है तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो हम जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब के साय में हम बहुत शुक्रगुज़ार हों। उन्होंने हमारे इदारे को बहुत कई खिदमात अंजाम दिए हैं उन्होंने। और सबसे पहले टीचर्स हेल्प के लिए उन्होंने 2 मरतबा किट्स दिए हैं, फूड किट्स दिए हैं। और उसके बाद रॉयल प्राइमरी इंग्लिश स्कूल को उन्होंने कंप्यूटर का भी इंतज़ाम किया और उसके बाद उन्होंने आज जो है वैन का भी इंतज़ाम किया है। ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಹಫೀಜುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಉಳಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಫೀಜುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ರವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Your name, sir? ರಮೇಶ್.